रोल ऑफ माइनर इंग्रेडिएंट्स इन क्या, इन बेस मेटल कास्टिंग अलाइज। जी, तो जितने भी माइनर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है वो अमूमन ग्रेट होता है। क्यों? इसलिए कि अगर उनका प्रोनाउंस किस्म का कोई इफेक्ट ना हो तो फिर उनको डालने का कोई मकसद नहीं रह जाता। ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके अलावा कास्टिंग और हैंडलिंग वगैरह को भी ये कर देते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी ये चेंज कर देते हैं। सिलिकॉन, जैसे हमने बाद में लिखा था कि जी सिलिकॉन जो है ये भी डाला जाता है, ठीक है जी। तो इसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हार्डनेस तो ला ही सकता है ना, लेकिन यहाँ पे ये उसको थोड़ा सा हार्डनेस की बजाय क्या कर रहा है, जी डक्टाइल बना रहा है। इसको डक्टाइल बना रहा है। हार्डनेस कम हो रही है ना, डक्टाइल जो होगा तो हार्डनेस कम हो जाएगी। सिलिकॉन जो है ये कर लेता है। अच्छा जी, और उसकी कास्टिंग प्रॉपर्टीज को भी अच्छा कर देता है, ठीक है। अब मोलिब्डेनम की आपने बात की थी और बेरिलियम की, तो ये इनका टेम्परेचर चूंकि ज्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है जब हम उसके सीडिंग करते हैं तो सीडिंग करने से हमारे पास क्या बनता है, रीफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। एक फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर था और एक रीफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर था। तो रीफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सीडिंग करते हैं। तो सीडिंग हम किस, उधर हम पैलेडियम और हाई जो थे मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स की करते थे, और इधर हम मोलिब्डेनम और बेरिलियम की सीडिंग करेंगे। क्लियर हुआ जी? यस सर। उसके बाद कार्बन की भी हमने बात की थी। तो कार्बन के ऊपर हम मैंने बात की थी कि वो हार्डनेस को करता है। कार्बन यूजुअली हार्डनेस को ज्यादा वो करेगा, दूसरे भी कर रहे हैं सिवाय किसके, सिलिकॉन के। सिलिकॉन के। जी, तो हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी जो है इसको अफेक्ट करता है कार्बन। डक्टिलिटी इसमें अगर कार्बन होगा तो क्या होगा, हार्डनेस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, डक्टिलिटी कम होगी। जी। तो हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ये है कि उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन हमारी आगे पीछे हिल गई कार्बन की तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। और कार्बन की वजह से अमूमन हमारे पास कार्बाइड्स बनते हैं, ये ध्यान में रखें। कास्टिंग में हमने पढ़ा था कि कार्बाइड बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये कार्बाइड हमारे पास, एक तो कार्बन जो मैन्युफैक्चरर ने डाला होता है वो होता है, और दूसरा हम जिस वक्त हमने कहा था कास्टिंग की बात हुई थी कि ऑक्सी एसिटाइलिन टार्च जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास ये इनएडवर्टेंटली इंट्रोड्यूस्ड कार्बन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्डनेस वगैरह इफेक्ट होती है और कार्बाइड बनते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया जी, क्या हुआ जी। अब जब बहुत ज्यादा हमने कार्बन डाल दिया तो फिर हमारे पास क्या बनेगा जी, ब्रिटल अलाई विल बी फॉर्म विद वेरी लो डक्टिलिटी। और जब डक्टिलिटी बहुत कम होगी, ब्रिटल होगी कोई चीज, तो फिर क्या होगा, डेंजर ऑफ फ्रैक्चर इज ग्रेटर इन दैट मेटल और अलाई। मेटल तो हम कह ही नहीं सकते, अलाई कहेंगे। जब भी दो चीजें मिलेंगे, जब कार्बन भी मिल गया तो फिर तो अलाई बन गया ना। नाउ crystallization when happens, carbide becomes precipitated, वही precipitation आ गई in the interdendritic regions। इंटरडेंड्रेटिक रीजन्स क्या, दो डेंड्राइट्स जो बन रहे हैं उनके दरमियान में, ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, ग्रेन जो हैं वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इफ द ग्रेन्स आर लार्जर, क्या होगा, ये
कास्टिंग गोल्ड अलाई से भी लार्जर ग्रेन बन जाएंगे। तो ग्रेन जब बड़े होंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास जी? ग्रेन अगर बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सर फ्रैक्चर की चांसेस ज्यादा हैं। डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब कार्बाइड को भी साथ ही ले लेते हैं। अब अमूमन तो ये जो होता है हमारे पास डिसकंटिन्यू फेज होता है ना, इसके अंदर रैंडम फेज जिसको हम कहते हैं। तो अगर कार्बाइड हमारे पास पड़े हुए हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं कार्बाइड, तो ये एक कंटिन्यूस फेज भी बना सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? वो बहुत ही हार्ड बना देंगे, जिसकी वजह से हार्डनेस कैसे आएगी? कार्बाइड फेज जो है वो बैरियर स्लिप्स के ऊपर बैरियर बन जाएगा। तो फिर हालात बहुत ही ज्यादा खराब होंगे, कार्बन ज्यादा होंगे, कार्बाइड ज्यादा होंगे, ब्रिटलनेस ज्यादा होगी। उसके अलावा कार्बाइड जो है अमूमन डिसकंटिन्यूस हमें चाहिए होता है। हमें तो कंटिन्यूस नहीं ना, डिसकंटिन्यूस चाहिए होता है कि थोड़ी बहुत उसके अंदर रेजिलियंस हो, थोड़ी बहुत उसके अंदर अलाउ वो करे स्लिप को, और थोड़े बहुत ब्रिटलनेस जो है उसकी कम हो। ठीक है जी। तो दोनों चीजें कार्बाइड की, चाहे वो कंटिन्यूस फेज बन रहा है या चाहे वो डिसकंटिन्यूस होता है, इसके लिए हमें उसकी एक प्रिसाइज अमाउंट जो है वो चाहिए होती है। और जो टेक्निक है कास्टिंग की वो भी हमारे लिए एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। और यूजुअली हम जो टेक्निक यूज कर रहे होते हैं वो कौन सी होते हैं?